पदपंची क्षेत्र पिजड़ा हो गया, नीतीश बाबू के राज में हर विधायक हिजड़ा हो गया। ये हम किसी और को नहीं खुद को कह रहे हैं। ये बात बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने कही। आज जब विधानसभा का सत्र चल रहा है और बीजेपी के विधायक विनय बिहारी वहां पहुंचे थे, तब ये कहा था कि कल हम यहां नहीं थे, होली मिलन का समारोह था, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। और इसके अलावा अपने पार्टी के नेताओं पर भी गुस्सा जाहिर किया और ये कहा कि बीजेपी के नेताओं को इस पर बोलना चाहिए था और कहा कि हम खुद कहते हैं कि हम हिजड़ा हो गए हैं। हम जितने भी विधायक हैं वो हिजड़ा हैं जो नीतीश कुमार के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। विनय बिहारी खासा नाराज थे और साफ तौर पे कह दिया, नीतीश कुमार जिस तरीके से लाल लाल आंखें दिखा रहे थे, उंगली दिखाकर आसन की तरफ इशारा कर बोल रहे थे, ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस ये है कि बीजेपी के किसी नेता ने इस पर कुछ नहीं कहा। और जब सवाल ये पूछा गया कि नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित किया, लेकिन फिर भी बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तब बीजेपी के विधायक ने कहा कि ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बोलना तो चाहिए था, क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष का पद जो होता है काफी गर्वामयी होता है, विधानसभा सत्र के अंदर सबसे बड़ा पद होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने उसे अपमानित किया है और फिर वो बात दोहराया कि पदपंची क्षेत्र पिजड़ा हो गया और नीतीश जी के राज में सब विधायक हिजड़ा हो गया। हालांकि फिर ये ऐड किया, ये हम सबको नहीं कहते हैं, खुद को कहते हैं कि हम हिजड़ा हैं। यानी इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि विनय बिहारी किस तरीके से गुस्से में है। हालांकि कई बीजेपी विधायक नाराज हैं, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि आलाकमान से बीजेपी की तरफ से आदेश है कि अगर ये मामला तूल पकड़ता है और कल जिस तरीके से नीतीश कुमार पूरे हाइपर मोड में थे, हो सकता है कि नीतीश कुमार पाला बदल लें। और आपको बता दें कि प्रतीकात्मक रूप से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं धमकी भी दी है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष को खरी खोटी सुनाई और फिर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। और फिर ये सवाल उठा, क्या वाकई में नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने के मूड में नजर आ रहे हैं? और नीतीश कुमार वो दबाव की राजनीति करना जानते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी को कैसे झुकाना है। हालांकि कल जो कुछ भी हुआ और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की चुप्पी जो है अब बता रही है कि कैसे बीजेपी जो है वो जेडीयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के पास भले ही कम विधायक हों, वो एनडीए के अंदर जो है वो छोटे भाई की भूमिका में है। बीजेपी को लगभग दुगनी सीटें हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अपने शर्तों पर बीजेपी को नचा रहे हैं। और आज जो विनय बिहारी ने अपने दर्द को दोहराया और ये कहा कि पदपंची क्षेत्र पिजड़ा हो गया और नीतीश जी के राज में विधायक हिजड़ा हो गया, और खुद के बारे में कहा कि हम हिजड़ा हैं, ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी विधायकों की क्या मजबूरी है। वो खुलकर बोलना चाहते हैं, लेकिन आलाकमान से स्पष्ट आदेश है कि आप खुलकर नहीं बोल सकते हैं। और जब विनय बिहारी से पूछा गया कि जब आप सदन के अंदर आएंगे तो कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से आपके पार्टी के नेता विधानसभा अध्यक्ष की बेइज्जती की गई, क्या आप कुछ बोलेंगे? उसके बाद उन्होंने जो है असमर्थता जताई, मतलब कहा, कहीं ना कहीं इशारा करने की कोशिश की, ये सवाल आप बीजेपी के बड़े नेताओं से पूछिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। तो साफ तौर पे जो कल जो कुछ भी हुआ उसके लेकर मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी जो है वो चुप्पी साधे हुए है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।